भारतीय रेल ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर अपनी विभिन्न मांगों को पूरा किए जाने की मांगों को लेकर पूरे देश में लोको पायलट 48 घंटे का उपवास रखकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ शिफ्ट वाइज शिफ्ट ट्रेनों का संचालन भी उपवास रखते हुए लोको पायलट कर रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिम मध्य रेलवे में पदस्थ करीब 500 लोको पायलट उपवास पर बैठे हुए हैं। संगठन के पदाधिकारी सोहन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि लोको पायलट के द्वारा दिन रात कड़ी मेहनत की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी 72 घंटे काम लेकर उनका शोषण किया जा रहा है। साथ ही कहा कि एनपीएस उनको मान्य नहीं है। उनका कहना है पुरानी पेंशन नीति ही बरकरार रखी जाए और अन्य समस्याओं को लेकर भी उन्होंने रेल प्रशासन से कई बार इस विषय में पत्राचार किया, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं पर रेल प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे दिल्ली में उग्र प्रदर्शन करेंगे। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा पूरे इंडिया भर में आह्वान पर 48 घंटे का क्रमिक भूख हड़ताल रखा गया है, जिसमें पूरे रेलवे बोर्ड द्वारा जो मांग लंबित है उसके लिए जो है उसको जगाने का काम करने के लिए 48 घंटे का भूख हड़ताल रखा गया है। जो उपवास रखा गया है 48 घंटे का, उसमें हम लोग का विभिन्न मांगों पर जो है विशेष जोर है। पहला जो है मांग है, हम लोग को 25% माइलेज रेट बढ़ाने का जो वादा किया गया था सरकार द्वारा, वो नहीं पूरा किया गया। टीए बढ़ाने पर 50% टीए जो बढ़ गई है उसके अनुसार 25% माइलेज का रेट बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारे ऊपर छल किया जा रहा है और अभी तक बढ़ाने का काम नहीं किया गया है और 2 साल हो गए, 2 साल विगत हो गए हैं। और दूसरी मांग ये है कि 20% माइलेज जो मिलता है उसको इनकम टैक्स से छूट देने का प्रावधान है, रेलवे बोर्ड में गाइडलाइन है, लेकिन अभी तक उसका जो है 10 साल होने जा रहा है, अभी तक उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और तीसरी मांगे हैं जो एनपीएस का है, एनपीएस भी हमारे साथ है कि हम लोग को न्यू पेंशन नहीं चाहिए, हम लोग को ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। और चौथी मांग है कि 36 घंटे में हेडक्वार्टर वापस बुलाना चाहिए, लेकिन हमारा स्टाफ 72 घंटे अपने घर से बाहर रहता है। यह जो है हमारे साथ जुर्म हो रहा है। इसके लिए कितनी बार जो है चर्चाएं हुई, लेकिन अभी तक इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है जबलपुर में। और 5वीं मांग है कि हमारे जो है 40 घंटे का पीओ रेस्ट होता है, पीरियोडिक रेस्ट, सप्ताह में 1 दिन रेस्ट मिलता है, वो जो है नहीं दिया जा रहा है। और 40 घंटे का रेलवे बोर्ड के HOER में एक बोला गया है कि आपको 40 घंटे मिलना है, लेकिन अभी तक इसका भी रेलवे बोर्ड ने कोई जानकारी लेटर नहीं जारी किया। ये सब के विरोध में हम लोग जो है क्रमिक जो है उपवास रख करके और सरकार को जगाने का काम, प्रशासन को जमाने का काम जो है कर रहे हैं। उसी के उपरांत में हम लोग आज यहाँ जबलपुर लॉबी में बैठ करके उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आपका कब तक चलेगा अगर मान लो आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती? नहीं, ये तो कल सुबह 10 बजे तक समाप्त हो जाएगा। 48 घंटे का भूख हड़ताल है, 48 घंटे हो जाएंगे कल। आगे की क्या रणनीति? आगे अगर नहीं करता है तो अपन सब लोग दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में भी क्रमिक भूख हड़ताल रखेंगे और इसको प्रशासन को जगाने का काम करेंगे। आपका नाम? संतोष त्रिवेणी। भारतीय रेलवे का समस्त रनिंग स्टाफ LRSA के बैनर तले 48 घंटे का उपवास रखकर रेलवे बोर्ड और भारत सरकार को जगाने का प्रयास कर रहा है कि जो रनिंग स्टाफ की जो विभिन्न लंबित मांगे हैं उनका जल्द से जल्द निराकरण करें और हमारे साथ स्थापना नियमित न्याय करने का प्रयास करें। हमारी मुख्य मांगे है कि केंद्रीय कर्मचारियों का जो DA 50% बढ़ चुका है, उसके बाद में उनके सारे भत्ते जो है 25% इंक्रीज हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, परंतु रनिंग स्टाफ के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए अभी तक हमारे भत्तों को नहीं बढ़ाया गया है। हम आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार से और रेलवे बोर्ड से मांग करते हैं कि इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि रनिंग स्टाफ को तनाव में रखकर कार्य करवाना सुरक्षा और यात्रियों की जानमाल से खिलवाड़ करने के समान है और बहुत घातक स्थिति निर्मित हो जाएगी। रनिंग स्टाफ कभी भी चाहता है कि देश के आर्थिक प्रगति, उत्तरोत्तर उन्नति में अपना 100% योगदान दे, उसी को ध्यान में रखते हमारे लंबित मांगों को पूरा करें। दूसरी मांग हमारी है कि जो किलोमीटर माइलेज जो हमको रनिंग स्टाफ को मिलता है, जो ट्रेन संचालन के लिए जो हमको मिलता है, उसमें जो 70% जो हमारा किलोमीटर माइलेज है वो इनकम टैक्स की छूट के दायरे में हो चुका है। तो उत्तरोत्तर हमारा माइलेज रेट क्रमशः बढ़ता गया। उसके बाद 2012 से हमारा जो माइलेज रेट की लिमिट्स है उसको नहीं बढ़ा गई। हम आपके माध्यम से रेलवे बोर्ड से और भारत सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसको त्वरित निदान किया जाए और हमको रिबीट दिया जाए। तीसरी चीज हमारी HOR जो
कमेटी गठित हुई जो रिकमेंडेशन दी थी उनको तुरंत लागू किया जाए और रेल की सुरक्षा की दृष्टि से लोको पायलट गुड्स को 9 घंटे में साइन अप कराया जाए और लोको पायलट मेल से अधिकतम 6 घंटे की ड्यूटी करवाई जाए ताकि रेलवे की जानमाल की सुरक्षा हम अच्छे से कर सकें। और हमारे जो हेडक्वार्टर जो आउट स्टेशन हेडक्वार्टर जो है वो 72 घंटे का जो नियम जो मिस व्याख्या की गई है रेलवे के द्वारा, रेलवे के अधिकारियों के द्वारा, उस व्याख्या को जो पूर्णतः गलत है वो 36 घंटे तक सीमित करके 70 हेडक्वार्टर में लाया जाए। 72 घंटे की जो व्याख्या है कि आपात स्थिति जब हम स्टाफ को नहीं ला पाते आउट स्टेशन से तो उस स्थिति में 72 घंटे रखना है कि एक रनिंग दिन से 2 रनिंग नहीं 3 रनिंग नहीं करवाना है, एक रनिंग से दूसरे रनिंग हेडक्वार्टर वापस लाना है। 36 घंटे मैक्सिमम लिमिट 36 घंटे में उसको वापस लाया जाए। ऐसी बहुत सारी समस्या है जो आपके माध्यम से और आपको ज्ञापन भी दे दीजिए, उसमें बहुत सारी समस्या है, इनका हमारा त्वरित निदान हो हम ये आशा करते हैं। आपका शुभ नाम? सोहन कुमार नखाती।